हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 का। सुबह के 7:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ देखिए आप श्रीनगर का मौसम। धुंध लगी हुई है और सुबह सुबह तो यहाँ मौसम का पता ही नहीं चलता कि धूप भी निकलेगी कि नहीं। तो फिर 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ बिल्कुल धुंध लगी रहती है और अंधेरा रहता है। और मैं अभी आई थी यहाँ बाहर कड़ी पत्ता तोड़ने। तो चलती हूँ मैं, कड़ी पत्ता तोड़ के लेके आती हूँ। यहाँ पे किसी ने काट दिया ये पूरा पेड़। बड़ा पेड़ था ये कड़ी पत्ते का, लेकिन पता नहीं किसने काटा ये। घास वाले आते हैं और वो लेके चले जाते हैं। और थोड़ा सा निकालूंगी मैं ये कड़ी पत्ता। पूरी धुंध लगी हुई है और बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। चलती हूँ मैं। मेरे पापा भी सो रहे होंगे अभी। सुबह सुबह मैं ये कड़ी पत्ते 3-4 पत्ते चबाती हूँ। रोज़ तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के। और अच्छा होता है ये। और अब मैं चाय बनाती हूँ, काली चाय। और पी के फिर मुझे कपड़े धोने हैं, सारा काम करना है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अब गाइस मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया है और कपड़े भी धो दिए मैंने। और अब मैं रोटी बनाऊंगी। सब्जी मैंने बना दी है पालक की, और रोटी बनाऊंगी मैं। उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी और आप लोगों से कुछ बात शेयर कर रही हूँ मैं, करती हूँ। रोटी बनाते बनाते शेयर करेंगे। ये मैंने सुबह पालक की सब्ज़ी बना दी थी और मैंने कढ़ाई खाली करके इस पे कटोरी पे रख दी सब्ज़ी। और कढ़ाई धो दी थी मैंने। और ये मैंने मंडवे का आटा गूंदा हुआ है। अब इससे रोटी बनाएंगे हम। फ्रेंड्स, कल हमारे ऑफिस में एक दीदी है, तो वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने गए होंगे कहीं। तो वो कह रहे हैं कि जब हम बैठे लड़की वालों के घर पहुंचे, तो वो लड़की की माँ बोल रही है कि लड़के को खाना बनाना आता है। कितनी हंसी वाली बात है कि लड़के को खाना बनाना आता है, खाना बना लेता है आपका बेटा। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो 4 साल से बाहर है, जॉब कर रहा है, तो खाना तो बना ही लेता है। वो भूखा थोड़ा नहीं रहेगा, खाना तो बनाता ही होगा। तो कह रही कि मैंने पूछा उनसे कि आपकी बेटी को आता है खाना बनाना? तो उन्होंने बोला, लड़की की माँ बोल रही कि नहीं, मैंने तो अपनी बेटी से कभी कोई काम नहीं करवाया, और पढ़ी लिखी है मेरी बेटी, तो बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, और मैंने कभी कुछ काम नहीं करवाया अपनी बेटी से। तो मैं चुप हो गई। फिर कह रही मैंने कुछ नहीं किया। फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, कह रही। फिर उसके बाद हम आ गए वापस।
कितनी अजीब बात है ना, ज़माना क्या इतना बदल गया है कि लड़की वाले लड़के से पूछ रहे हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है। और हम इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए वहाँ पे। कह रही 2 जगह हो गई हमारे, 2 जगह गए हम तो 2 लड़की देखने, तो दोनों जगह यही बात हुई। लड़की वाले पूछ रहे हैं कि खाना बनाना आता है तुम्हारे बेटे को, जबकि उनके बेटे अच्छी ट्रेनिंग करवा रखी है उसने, सिंगल मदर है वो, तब भी उसने अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रखी है। और बेटा उनका जॉब करता है पुणे में। तो गाइस, अपने बच्चों को ना सब काम सिखाइए घर का, चाहे आपके बच्चे कितने भी पढ़े लिखे हैं, कुछ भी है, लेकिन लड़की को तो विशेषकर सब काम आना चाहिए अपने घर पे, क्योंकि उसे दूसरे घर जाना है। और अगर हम काम नहीं आएगा बेटी को, तो जब शादी होगी उसके बाद उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। काम दोनों को ही आना चाहिए, बेटे को भी और बेटी को भी, क्योंकि बेटे ने भी बाहर रहना है, एकदम से उसकी शादी तो होगी नहीं, है ना। वो जॉब करेगा तो अपना खाना बनाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे, है ना, सब करना पड़ेगा। अगर सर्वेंट भी रखता है तो सर्वेंट भी अगर सारा काम करेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए बच्चों को सब काम आना चाहिए अपना। हम थे तो हमारी माँ ने तो हमें सब काम सिखाया घर का, और मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो मैंने बचपन से ही घर का काम करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ तो हर काम सिखाया हमें, और उस समय तो गैस भी नहीं होते थे, स्टोव होते थे, और वो स्टोव भी बार बार ख़राब हो जाते थे, बहुत दिक्कत होती थी उनमें, और तब हम चूल्हे में रोटी बनाते थे। माँ कहती थी कि गैस की, उसके स्टोव की रोटियाँ कच्ची कच्ची सी रहती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, तो चूल्हे में हम लोग खाना बनाते थे। और मेरी माँ जॉब में सर्विस करती थी, तो जहाँ माँ की पोस्टिंग रहती थी वहीं हम लोग रहते थे। लेकिन मम्मी जॉब वाली थी तो हमें सब काम करना पड़ता था घर का, खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ करना पड़ता था। जबकि मैं तो 6 साल के हॉस्टल में चली गई थी, और मैं ज़्यादा मेरी पढ़ाई हॉस्टल में ही हुई। और जब मैं छुट्टियों में घर आती थी तो हमने सब काम करते थे हम। हमारी माँ को तो पता भी नहीं चलता था कि घर का काम कब हो गया, कब खाना बन गया, कब क्या हो गया। माँ ड्यूटी से आती थी तो पूरा घर साफ सुथरा, कपड़े बर्तन सब कुछ करके हम रखते थे, खाना बना के रखते थे। और इसलिए हमें, जब हमारी शादी हुई तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जब मेरी शादी हुई तो हमारा तो अपना जो मेरे मायके वाला घर था तो वो तो पक्का घर था, लेकिन जब ससुराल वाला घर हमारा कच्चा घर था, लिपाई वाला, गोबर मिट्टी की लिपाई वाला। और मैं जब शादी होके गई वहाँ, तो मैंने तीसरे दिन ही पूरा घर में लिपाई कर दी थी गोबर मिट्टी से, और मेरे सास ससुर बहुत खुश हुए, और सारा काम करती थी मैं अपने घर का, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अपने मायके में तो हमारी गायें भी रहती थी, मम्मी मेरी जॉब वाली थी, लेकिन गाय हमारी हमेशा रहती थी, और घास भी काटा हुआ है हमने, गाय पाली हुई है, गोबर भी निकाल रखा है, गाय से दूध भी निकाल रखा है, सब कुछ किया हुआ है। उतना तो खैर आजकल के बच्चे नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अपने घर का खाना बनाना और छोटे मोटे काम तो आने चाहिए, और ये माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चों को सिखाना घर का। पापा नहीं सिखाएंगे, बाप नहीं सिखाता, माँ ही सिखाती है। और कहते हैं ना कि अगर किसी की बेटी लानी है तो माँ को देखो, और अगर बेटी देनी है तो बाप को देखना चाहिए, ये बोलते हैं लोग, मैंने कहीं पढ़ा था। तो बेटी को सारा काम सिखाना चाहिए, और बेटे को भी, बच्चों को बचपन से ही आदत डालनी चाहिए कि बेटा ये काम कर दो, छोटे मोटे काम कर दो, ये बर्तन ले आओ, ये कपड़े यहाँ रख दो, ये सामान इधर रख दो, उधर रख दो, तो बच्चों को वो आदत रहती है ना। और एक बच्चों से कभी भी बच्चों के सामने कभी भी किसी की बुराई मत करो,
कुछ लोग देखती हूँ मैं, कुछ लोगों की बुराइयाँ करते रहते हैं बच्चों की, चाहे आस पड़ोस की हो चाहे कुछ भी हो, तो बच्चों की वही आदत हो जाती है। और बड़े में जब वो बड़े होते हैं तो फिर उनकी वही आदत रहती है, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की चुगली करना। वही हम सब कुछ अपने घर से सीखते हैं, स्कूल में नहीं सिखाई जाती हमें सब चीज़ें, हम अपने घर से सीखते हैं हम लोग। और यही कहूँगी मैं कि मुझे तो कल हम इतना ज़ोर ज़ोर से हंसे जब दीदी ने बताया कि मेरे बेटे से पूछ रहे कि तुम्हें खाना बनाना आता है तो फिर वो लोग आ गए वहाँ से, और नहीं हुई उनके रिश्ते की बात, तो कह रही कि शादी करूँगी तो मेरा बेटा बनाएगा क्या खाना। ठीक है, मदद करनी चाहिए दोनों को, आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो दोनों को ही मदद करनी चाहिए। और सुबह जब दोनों अपने काम पे जाते हैं तो दोनों मिलजुल के काम करें। लेकिन रिश्ता होने से पहले कोई पूछे कि आपके बेटे को खाना बनाना आता, तो ये बात ठीक नहीं है। और अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से दिन में, नहाने जाती हूँ मैं, अब टाइम भी हो गया, नहाने जाती हूँ और दिन में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। गाइस मेरा लंच टाइम ख़त्म हो गया है और मैंने खाना खा लिया, अब मैं जा रही हूँ ऑफिस। आज स्कूटी से जा, और ये मेरी स्कूटी खड़ी है, जो कपड़े सूख गए थे उठा दिए मैंने, ये कपड़े गीले हैं, इनको थोड़ा सूख जाएंगे फिर शाम को उठा दूँगी आके। और ये मेरी स्कूटी है, और अब निकलती हूँ मैं ऑफिस के लिए, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से शाम को। फ्रेंड्स अब मैं 6 बजे ऑफिस से घर पहुँच गई थी, और चाय पी ली मैंने, बर्तन वगैरह धोए, और अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे। 8 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। देखिए मैंने हीटर जला रखा है, और अब मौसम भी काफ़ी सही हो गया है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है अब। सुबह तो है यहाँ पे ठंड, लेकिन दिन में तो बिल्कुल भी नहीं है, अब धूप में भी नहीं बैठा जा रहा ज़्यादा। और शाम को भी थोड़ा सा ठंडा है, ज़्यादा नहीं है। और पहले रज़ाई के ऊपर कंबल ओढ़ना पड़ रहा था, लेकिन अब कंबल हट गई है, और रज़ाई में भी रात को गर्म लग रहा है। मौसम बिल्कुल सही हो गया है, बहुत सही हो गया है। और बताइए आप लोगों के यहाँ कैसा है मौसम। अब मेरी सब्जी रखी हुई है और दिन की दाल है, और उसी में मैं रोटी खा लूँगी, क्योंकि अकेले में तुम कितना भी कम बनाओ लेकिन फिर भी बच ही जाता है। सब्जी दाल वगैरह बच जाती है, तो उसी में मैं खा लूँगी। और जब सब्जी रहती है फ्रिज में, तो मैं फिर कुछ बनाती नहीं हूँ, क्योंकि बेकार बर्बाद होती है, फेंकनी पड़ती है, तो मैं उसी में खा लेती हूँ। और अब बस अब मैं बनाऊँगी 9 बजे रोटी बनानी है मुझे, और 9 बजे रोटी बनाऊँगी, खाऊँगी। और बच्चों से भी बात हो गई है मेरी, और अब मैं जाऊँगी 1-2 दिन में देहरादून बच्चों से मिलने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने होने वाले हैं और मैं अपने बच्चों से नहीं मिली। तो मैं जाऊँगी, छोटा वाला बेटा बहू भी आएँगे मेरे, और वहाँ पे मिल के फिर मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं बच्चों से मिले हुए, तो फिर मन होता है कि मिल के आऊँ उनको, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं होती है बच्चों की, तो मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। और अब जाऊँगी मैं और मिल के आ जाऊँगी उनको। और फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखें, और शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।